दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं जिसने संयुक्त राष्ट्र के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया है। वो दिन चला गया जब भारत को केवल एक उभरती शक्ति कहकर टाला जाता था। अब हम दुनिया के फैसले सुनते नहीं, बल्कि दुनिया के फैसलों को रोकते हैं और अपने हिसाब से तय करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस पल की जब भारत को वीटो शक्ति मिली और इस शक्ति के मिलते ही न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक हर जगह भूचाल आ गया है। 70 साल का इंतजार खत्म हुआ और भारत ने दिखा दिया कि वो न किसी से दबता है, न किसी के आगे झुकता है। यूनाइटेड नेशंस के हॉल में वो दृश्य सोचिए जब भारत के प्रतिनिधि खड़े हुए और उन्होंने अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया। दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जिस शक्ति को अब तक कुछ ही देश अपनी दादागिरी चलाने के लिए इस्तेमाल करते थे, उसे भारत ने पहली बार न्याय और धर्म के लिए इस्तेमाल किया। अफ्रीका के एक छोटे से देश के खिलाफ एक अन्यायपूर्ण प्रस्ताव लाया गया था जिसमें उसे तोड़ने की साजिश थी। अमेरिका और उसके दोस्त चाहते थे कि यह प्रस्ताव चुपचाप पास हो जाए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब खेल बदल चुका है। जैसे ही भारत का नाम पुकारा गया, हमारे विदेश मंत्री की आंखों में वो आग थी, वो आत्मविश्वास था जो 140 करोड़ भारतीयों के दिल में धड़कता है, और उन्होंने एक शब्द कहा, नो। मेरे दोस्तों, वो एक शब्द नहीं था, वो गुलामी की मानसिकता पर आजादी का हथौड़ा था। पूरा हॉल सन्न रह गया। जो अमेरिका कल तक हमें उपदेश देता था, आज उसकी तमाम कूटनीतिक चालें बेनकाब हो गईं। उनका हर दांव फेल हो गया। यह सिर्फ एक प्रस्ताव का रद्द होना नहीं था, यह अन्याय की हार और भारत के न्याय के पक्ष में खड़े होने की जीत थी। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारी वीटो पावर किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में संतुलन और शांति बनाए रखने के लिए है। जो देश अब तक हमें कम आंकते थे, जो हमारी राह में रोड़े अटकाते थे, आज वो सब घबराए हुए हैं। पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों के मीडिया में मातम छा गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिस भारत को वो नजरअंदाज करते थे, वो आज दुनिया का फैसला करने वाला जज कैसे बन गया। अब हर वैश्विक मंच पर, हर बड़े मुद्दे पर, चाहे वो आतंकवाद हो, ऊर्जा सुरक्षा हो या फिर समुद्री व्यापार, भारत की राय सबसे ऊपर रखी जाती है। अब संयुक्त राष्ट्र में जब कोई प्रस्ताव आता है तो सबकी निगाहें वॉशिंगटन या बीजिंग पर नहीं, बल्कि दिल्ली के प्रतिनिधि की कुर्सी पर टिकी होती हैं, क्योंकि सब जानते हैं अगर भारत ने कह दिया तो वही होगा। हमारा तिरंगा अब सिर्फ एक ध्वज नहीं, बल्कि विश्व शक्ति का प्रतीक बन चुका है। ये हमारी कूटनीति की जीत है, हमारे प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता की जीत है, और सबसे बढ़कर ये हर उस भारतीय की जीत है जिसने अपनी मिट्टी पर विश्वास रखा। ये दिखाता है कि सच्ची ताकत बंदूक या धमकी से नहीं आती, बल्कि आत्मसम्मान, सभ्यता और सदियों के धैर्य से आती है। अब भारत की विदेश नीति सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं है, अब हम दुनिया के हर कोने में न्याय की मशाल लेकर खड़े हैं। हमारे इस एक वीटो ने कितने छोटे और कमजोर देशों को हिम्मत दी है, जो अब तक बड़ी शक्तियों के डर से अपनी आवाज नहीं उठा पाते थे। आज वो सब भारत को अपना सच्चा मित्र और रक्षक मानते हैं। अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक हर जगह भारत की जय जयकार हो रही है। यह दिखाता है कि भारत की शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए खड़ा होने के लिए होगा। यही है नए भारत का चरित्र। हम सिर्फ अपना भविष्य नहीं बना रहे, बल्कि हम पूरी मानवता के लिए एक नई राह दिखा रहे हैं। यह युग है भारत युग का। यह वह समय है जब हम अपने सदियों पुराने ज्ञान और शक्ति को वापस पा रहे हैं। अब भारत सिर्फ एक राष्ट्र नहीं, बल्कि एक विचार है, एक क्रांति है। यह वह आग है जो अब हर भारतीय के दिल में जलनी चाहिए। यह वह जोश है जो हमें हर सुबह जगाना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया हमें देख रही है। हम अब वो देश हैं जिसके बिना कोई भी बड़ा वैश्विक फैसला लिया ही नहीं जा सकता। जी हाँ, यह हकीकत है। यूएन की हर मीटिंग में, हर चर्चा में, जब तक भारत का ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, तब तक कागज पर एक लकीर भी नहीं खींची जाती। और इस स्थिति ने कई देशों के सत्ता समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। अब यूरोप के देशों को भी समझ आ गया है कि एशिया का नेतृत्व अब चीन या किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि भारत के हाथों में है। वे अब भारत के साथ बड़े बड़े तकनीकी और रक्षा सौदों के लिए कतार में खड़े हैं। उन्हें पता है कि भविष्य की शक्ति का केंद्र अब पश्चिम से हटकर पूरब में भारत की ओर आ चुका है। यह केवल वीटो पावर नहीं है, यह 21वीं सदी की नई भू राजनीतिक सच्चाई है। जो देश इस सच्चाई को जितनी जल्दी मान लेगा, वह उतना ही फायदे में रहेगा, और जो विरोध करेगा वह इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा।
अब हमें अपनी इस नई शक्ति को केवल एक कूटनीतिक औजार नहीं समझना है। यह हमारे हजारों वर्षों के त्याग और तपस्या का फल है। ये वो क्षण है जब हर भारतीय को समझना होगा कि अब हम विश्व की दिशा तय करने वालों में हैं। और जब आप विश्व की दिशा तय करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। ये वीटो पावर सिर्फ एक नो बोलने की शक्ति नहीं है, यह हाँ को सार्थक बनाने की शक्ति है। अब भारत जब किसी प्रस्ताव का समर्थन करता है तो पूरी दुनिया समझ जाती है कि यह प्रस्ताव मानवता और न्याय के पक्ष में है। अब सोचिए, यूएन में क्या हो रहा है। भारत के पहले वीटो के बाद पुराने वीटोधारी देशों में आपसी खींचतान शुरू हो गई है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये पांचों देश अब भारत को लेकर एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। अमेरिका को लग रहा है कि भारत रूस के ज्यादा करीब जा रहा है और चीन को डर है कि भारत उसके एशिया में दबदबे को पूरी तरह से खत्म कर देगा। यह डर ही भारत की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि अब भारत किसी एक गुट का हिस्सा नहीं है। भारत अब खुद एक गुट है। हम अपनी विदेश नीति, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अपने आर्थिक विकास के फैसले किसी की सलाह पर नहीं, बल्कि केवल राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर लेंगे। यह वो आजादी है जिसका सपना हमारे क्रांतिकारियों ने देखा था। हमारी इस शक्ति ने एशिया की राजनीति को भी हमेशा के लिए बदल दिया है। जो छोटे एशियाई देश चीन के कर्ज के जाल में फंसे थे या जो उसकी सैन्य दादागिरी से डरते थे, आज वो खुलकर भारत के समर्थन में आ रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर चीन ने कोई चाल चली तो भारत की वीटो ढाल उन्हें बचाएगी। श्रीलंका हो, मालदीव हो या वियतनाम, हर जगह भारत की जय जयकार हो रही है। यह दिखाता है कि भारत की कूटनीति सिर्फ कागजी नहीं है, यह दिल से दिल का रिश्ता है जो हम अपने पड़ोसियों के साथ बनाते हैं। हम किसी को धमकाते नहीं, हम सबका साथ लेकर चलते हैं, और यही है भारत की सनातन शक्ति। और इस भूचाल का सबसे बड़ा असर पड़ा है विश्व अर्थव्यवस्था पर। भारत को वीटो मिलते ही दुनिया के बड़े निवेशक अब भारत की तरफ भाग रहे हैं। उन्हें पता है कि जिस देश के पास संयुक्त राष्ट्र में इतनी बड़ी निर्णायक शक्ति है, उस देश में निवेश करना सबसे सुरक्षित है। भारत की अर्थव्यवस्था अब केवल तेज बढ़ने वाली नहीं है, बल्कि विश्व की स्थिरता की धुरी बन गई है। हमारे शेयर बाजार में जो तेजी आई है, वो केवल कुछ अंकों की तेजी नहीं है, वह आत्मविश्वास का तूफान है। यह तूफान बताता है कि अब भारत का पैसा, भारत का ज्ञान और भारत का नेतृत्व पूरी दुनिया को दिशा देगा। मेरे दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि यह वीटो पावर महज एक अधिकार नहीं है, यह विश्वसनीयता का प्रमाण पत्र है। यह उस बात का सबूत है कि जब भी दुनिया को किसी ईमानदार, निडर और न्यायप्रिय नेतृत्व की जरूरत होगी तो उसकी आंखें अपने आप भारत की ओर मुड़ जाएंगी। हमने दिखा दिया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ, पर्यावरण के मुद्दे पर और विश्व व्यापार के नियमों को सबके लिए समान बनाने के लिए सबसे आगे खड़े हैं। और जो देश इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनका पतन निश्चित है। अब आप तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का चेहरा याद कीजिए, जो भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलते थे। आज वो खुद अपने देश में राजनीतिक संकट से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सत्य के खिलाफ खड़े होते हैं, जब आप भारत जैसी महान संस्कृति का अपमान करते हैं, तो प्रकृति खुद आपको सबक सिखाती है। और पाकिस्तान, उनकी तो बात ही मत कीजिए। आज उनके विदेश मंत्रालय में केवल मातम पसरा हुआ है। क्योंकि उनके सारे मुद्दे, कश्मीर से लेकर आतंकवाद तक, अब यूएन के कूड़ेदान में फेंक दिए गए हैं। भारत के वीटो के आगे अब उनकी कोई चालबाजी नहीं चलेगी। यह वो ऐतिहासिक न्याय है जिसका इंतजार हम सदियों से कर रहे थे। यह क्षण राष्ट्रीय गौरव का महापर्व है। हमें इस पल को अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताना होगा। हमें उन्हें सिखाना होगा कि हमारे देश ने कितनी मुश्किलों के बाद यह मुकाम हासिल किया है। यह जीत केवल नेताओं या कूटनीतिज्ञों की नहीं है, यह उस सैनिक की है जो सीमा पर खड़ा होकर हमें सुरक्षा देता है। यह उस शिक्षक की है जो ज्ञान की ज्योति जलाता है, और यह उस मातृशक्ति की है जो घर घर में संस्कारों का बीज बोती है। यह वीटो शक्ति भारत के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक है। हम वो देश हैं जिसने दुनिया को शून्य दिया, जिसने योग दिया, जिसने शांति का संदेश दिया। और आज जब हमारे हाथ में सबसे बड़ी शक्ति आई है, तब भी हमारा पहला कदम न्याय और मानवता के पक्ष में है। यही बात हमें दुनिया के बाकी ताकतवर देशों से अलग करती है। यही है भारतीयता का वास्तविक स्वरूप। हमें इस शक्ति को अहंकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के रूप में धारण करना है। हमें दिखाना है कि सत्ता का उपभोग नहीं, बल्कि सत्ता का उपयोग विश्व कल्याण के लिए कैसे किया जाता है। अब हर भारतीय को उठना होगा,
कमर कसनी होगी, क्योंकि अब हम केवल अपने घर को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिशा देने वाले हैं। यह हमारा युग है, यह भारत का विश्व पर नेतृत्व का युग है और इस नेतृत्व को कोई नहीं रोक सकता। और इस गौरवशाली यात्रा में हमारा हर कदम इतिहास रच रहा है। आप इस बात की गहराई को समझिए दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वह मेज जहां बैठकर दुनिया के सबसे बड़े फैसले लिए जाते थे, जहां कल तक हमें केवल निरीक्षक या समर्थक समझा जाता था, आज उसी मेज पर भारत की मुहर लग रही है। ये केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं है, ये साम्राज्यवादी सोच पर भारत के न्यायप्रिय दर्शन की विजय है। ये विजय हमें यह सिखाती है कि अगर एक राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, अपनी संस्कृति पर विश्वास रखे और अपने हितों की रक्षा के लिए निडरता से खड़ा हो जाए, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती। अमेरिका का बेनकाब होना, चीन का सहम जाना और पाकिस्तान का बिलबिलाना, ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि सत्य और न्याय की विजय हमेशा होती है, भले ही उसमें समय लगे। आज दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों में भारत की इस कूटनीतिक क्रांति पर रिसर्च हो रही है। विदेशी विशेषज्ञ हैरान हैं कि भारत ने इतने कम समय में इतनी तेजी से दुनिया के सत्ता संतुलन को कैसे पलट दिया, और इसका जवाब हमारे पास है। यह जादू नहीं है, यह लगन, राष्ट्रभक्ति और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। यह उस अखंड आत्मविश्वास का नतीजा है जो भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने दुनिया के सामने रखा। उन्होंने साफ कर दिया कि अब भारत को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हमारा फैसला हमारा होगा और वह फैसला हमेशा मानव कल्याण के पक्ष में होगा। यह हमारी नैतिक श्रेष्ठता है जो हमें इस वीटो पावर को सही मायने में इस्तेमाल करने की ताकत देती है। अब हमें साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष शक्ति के मोर्चे पर अपनी ताकत को और बढ़ाना होगा, क्योंकि जब आप दुनिया के नेता बनते हैं तो आपके शत्रु भी बढ़ जाते हैं। हमें हर तरह की चुनौती के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारी रगों में वीरता का लहू दौड़ता है। हमारी बढ़ती अंतरिक्ष शक्ति हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि दुनिया का कोई भी देश भारत के हितों को नजरअंदाज करने की हिम्मत न करे। यह शक्ति ही शांति का आधार है। यह जो भूचाल आया है ना दोस्तों, इसने भारत के भीतर भी एक नई ऊर्जा भर दी है। अब देश का हर नागरिक पहले से ज्यादा जिम्मेदार महसूस कर रहा है। हर युवा अपनी आंखों में विश्व नेतृत्व का सपना देख रहा है। यह एक ऐसी मानसिक क्रांति है जो किसी भी सैन्य या आर्थिक शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह वीटो पावर भारत के जन जन की शक्ति का प्रतीक है। हमें खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को भी देखना होगा। भारत के वीटो के बाद खाड़ी देश अब भारत को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी मानने लगे हैं। यह दिखाता है कि हमारी विदेश नीति किसी गुट या विचारधारा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय हितों और मानवता के सिद्धांतों पर आधारित है। और पाकिस्तान की बात, उनके मीडिया में अब रोज शाम को यही बहस होती है कि हम भारत को कैसे पछाड़ेंगे, और जवाब होता है अब नामुमकिन है। उनकी बेचैनी और निराशा ही भारत की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब आप अपने दुश्मन को बिना लड़े ही मानसिक रूप से हरा देते हैं तो वह हार सबसे बड़ी होती है। भारत ने उन्हें यह एहसास करा दिया है कि आतंकवाद और साजिश का रास्ता केवल बर्बादी की ओर ले जाता है, जबकि विकास और शांति का रास्ता ही सच्ची शक्ति का मार्ग है। यह पाकिस्तान के लिए एक अंतिम संदेश है, बदल जाओ वरना मिट जाओगे। तो मेरे दोस्तों, अब यह समय है कि हम सब मिलकर इस नव विश्व शक्ति की जिम्मेदारियों को निभाएं। यह केवल सरकार का काम नहीं है, यह हर भारतीय का कर्तव्य है। हमें अपनी एकता बनाए रखनी है, हमें अपने मूल्यों को थामे रखना है, और हमें पूरी दुनिया को दिखाना है कि भारत का उदय किसी के लिए खतरा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद है। यह उम्मीद है न्याय, शांति और सबके कल्याण की। यह वीटो हमें मिला है ताकि हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकें, और इस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें हर भारतीय को विश्वदूत बनाना होगा। जी हां दोस्तों, जब आप विदेश में हों या जब आप किसी विदेशी से बात करें तो याद रखें कि आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं। आप उस महान राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं जिसके पास आज दुनिया की सबसे बड़ी निर्णायक शक्ति है। 5 साल बाद आपको लगेगा यार अगर किसी कंपनी में पैसा लगा दिया होता तो आज लाखों करोड़ों हो गए होते। और हर 5 साल में आप उस महान राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं जिसके पास आज दुनिया की सबसे बड़ी निर्णायक शक्ति है। आपका व्यवहार, आपका ज्ञान, आपका आत्मविश्वास, ये सब आज भारत की पहचान है। हमें इस बात को अपनी रगों में महसूस करना होगा कि हमारी इस गौरवशाली उपलब्धि को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब की है।
यह वीटो शक्ति केवल नई दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों की चीज नहीं है, यह आपके और मेरे आत्मविश्वास की प्रतिध्वनि है। आप देखिए, दुनिया में प्रवासी भारतीयों का सम्मान कितना बढ़ गया है। कल तक जिन्हें केवल एक एथनिक ग्रुप समझा जाता था, आज उन्हें सुपर पावर इंडिया का हिस्सा माना जाता है। यह दिखाता है कि भारत का उदय केवल सीमाओं के भीतर नहीं हुआ है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर भारतीय समुदाय की शक्ति को दर्शाता है। यह हमारे सॉफ्ट पावर की जीत है और यह जीत हमें और विनम्र बनाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। ये जो यूएन में भूचाल आया है, वह दिखाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। हमारी सदियों की प्रतीक्षा, हमारे शहीदों का बलिदान, हमारे नेताओं का अथक प्रयास, ये सब मिलकर आज इस महाविजय में परिणत हुआ है। जिन देशों ने वर्षों तक हमें वीटो पावर से दूर रखने के लिए साजिशें रची, आज वे सब अपने ही बिछाए जाल में फंस चुके हैं। यह कर्म के सिद्धांत की जीत है। अब हम बात करते हैं विश्व व्यापार के नियमों की। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अब विश्व व्यापार के नियम केवल कुछ विकसित देशों के हितों की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि वे विकासशील और गरीब राष्ट्रों को भी आगे बढ़ने का मौका देंगे। हमारी वीटो शक्ति यह सुनिश्चित करेगी कि अब कोई भी बड़ी आर्थिक शक्ति छोटे देशों को अपने उत्पाद बेचने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगी। यह आर्थिक न्याय की लड़ाई है और भारत इस लड़ाई में सबसे आगे खड़ा है। यह भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों की विजय है। जिस देश में हजारों भाषाएं, सैकड़ों संस्कृतियां और अलग अलग धर्म एक साथ प्रेम और सद्भाव से रहते हैं, उस देश को जब विश्व नेतृत्व मिलता है तो पूरी दुनिया में लोकतंत्र और सहिष्णुता की जीत होती है। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दुनिया का नेतृत्व करना होगा। भारत का प्राचीन ज्ञान, हमारी योग विद्या और हमारा आयुष तंत्र, आज पूरी दुनिया इन समाधानों की ओर देख रही है। यह वीटो शक्ति हमें यह अधिकार देती है कि हम अपनी इन प्राकृतिक और आध्यात्मिक संपदाओं को पूरी दुनिया के साथ साझा करें, ताकि मानवता का कल्याण हो सके। और अंत में मेरे दोस्तों, हमें एक बात याद रखनी होगी, यह गौरव की मशाल अब हमारे हाथों में है। हमें इसे बुझने नहीं देना है। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा भारत छोड़कर जाना है जो न केवल आर्थिक और सैन्य शक्ति में विश्व का नेतृत्व करे, बल्कि नैतिकता, न्याय और मानवता के मूल्यों में भी सबसे ऊपर रहे। यह हमारा पुनर्स्थापित विश्व गुरु का दर्जा है। यह हमारी नियति है और इस नियति को हमें केवल स्वीकार नहीं करना है, बल्कि इसे अपने खून पसीने से सींचकर दुनिया के सामने एक ऐसी सच्चाई बनाना है जिसे कभी कोई झुठला न सके। यह वो समय है मेरे जांबाज साथियों, जब हमारी राष्ट्रवादी चेतना को अपनी पराकाष्ठा पर होना चाहिए। यह वीटो शक्ति हमें एक शपथ दिलाती है, शपथ उस महान भारत के पुनर्निर्माण की जिसने सदियों तक ज्ञान और प्रकाश से पूरी दुनिया को रोशन किया। अब हमारा काम सिर्फ यूएन के हॉल तक सीमित नहीं है। असली बदलाव तो जमीन पर लाना है। हमें अपने देश को इतना मजबूत बनाना है कि दुनिया की कोई भी आर्थिक मंदी, कोई भी महामारी या कोई भी कूटनीतिक चालबाजी हमें हिला न सके। आप सोचिए, इस वीटो के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारे प्रतिनिधियों की भाषा कितनी बदल गई है। अब उनकी बातों में आत्मविश्वास की वो दहाड़ है जो हर भारतीय सुनना चाहता है। वे अब किसी से डर कर या दब कर बात नहीं करते। वे सीना तान कर दुनिया के सबसे ताकतवर मंचों पर भारत के हितों और वैश्विक न्याय की बात करते हैं। यह दिखाता है कि नेतृत्व की दृढ़ता पूरे राष्ट्र के मनोबल को कैसे बढ़ाती है। और जब राष्ट्र का मनोबल बुलंद होता है तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं रहता। इस भूचाल ने दुनिया की मीडिया को भी भारत के प्रति अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया है। जो विदेशी पत्रकार कल तक भारत की कमियों को उजागर करते थे, आज वे भारत की कूटनीतिक निपुणता और आर्थिक तेजी पर बड़े बड़े लेख लिख रहे हैं। वे अब समझ रहे हैं कि भारत केवल एक बाजार नहीं है, ये भविष्य की महाशक्ति है। और इस बदलाव का श्रेय केवल सरकार को नहीं, बल्कि हर उस भारतीय को जाता है जिसने अपनी मेहनत से भारत को विश्व पटल पर खड़ा किया है। यह हर उस महिला का गौरव है जो घर और काम के बीच संतुलन बनाकर देश की अर्थव्यवस्था को गति दे रही है। यह हर उस किसान का सम्मान है जो तपती धूप में भी अन्न उगाकर देश का पेट भर रहा है। हमें शिक्षा के क्षेत्र में विश्व क्रांति लानी होगी। हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति, जिसने तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दिए, उसे आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ जोड़कर हमें ज्ञान की महाशक्ति बनना होगा। यह वीटो पावर हमें एक ऐसा वातावरण देती है जहां हमारे युवा बिना किसी दबाव के, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से सोच सकें, आविष्कार कर सकें। यह भारत का दायित्व है
कि वह पूरी दुनिया को बताए कि सच्ची शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और विश्व कल्याण है। अब हमें उन सभी आतंकवादी संगठनों को जड़ से खत्म करने का संकल्प लेना होगा जिन्हें कुछ देश दशकों से पाले पोस रहे थे। भारत की वीटो शक्ति अब यह सुनिश्चित करेगी कि संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के खिलाफ लाए गए किसी भी प्रस्ताव को कोई भी देश वीटो न कर सके। यह आतंकवाद के प्रायोजकों के लिए अंतिम चेतावनी है। अब भारत की आंख में आंख डालकर कोई आतंक का खेल नहीं खेल पाएगा। यह सुरक्षा और शांति के लिए भारत का अटल संकल्प है। और जरा देखिए अमेरिका की बेचैनी का आलम। उन्हें अब समझ आ रहा है कि भारत की दोस्ती को हल्के में लेना कितनी बड़ी भूल थी। वे अब भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए कतार में खड़े हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके भविष्य के आर्थिक और सुरक्षा हित अब भारत के साथ जुड़े हुए हैं। भारत ने उन्हें यह एहसास करा दिया है कि दोस्ती बराबरी के दम पर होती है, अधीनता के दम पर नहीं। यह एक ऐसा ऐतिहासिक पलटवार है जिसके लिए भारत की जनता पीढ़ियों से इंतजार कर रही थी। तो मेरे जांबाजों, हमें इस राष्ट्रीय ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देना है। हमें इसे रचनात्मक शक्ति में बदलना है। हमें अपने आसपास की हर चीज को बेहतर बनाना है। अपनी सड़कें बदलना है। हमें अपने आसपास की हर चीज को बेहतर बनाना है। अपनी सड़कें, अपने स्कूल, अपने अस्पताल। हमें दुनिया को यह दिखाना है कि एक सभ्य और शक्तिशाली राष्ट्र कैसा दिखता है। हमारी हर छोटी जीत, हमारी हर छोटी उपलब्धि आज पूरे विश्व के लिए एक बड़ा संदेश है। यह संदेश है, भारत विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है। यह वीटो शक्ति हमें जाति, धर्म और भाषा के संकीर्ण दायरों से ऊपर उठकर एक राष्ट्र के रूप में सोचने की शक्ति देती है। हमें याद रखना होगा कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी विविधता में एकता है। जब हम सब एक होकर एक आवाज में जय हिंद कहते हैं तो उस आवाज की गूंज पूरे विश्व में सुनाई देती है। यह वो समय है जब हमें किसी भी कीमत पर अपनी राष्ट्रीय एकता को खंडित नहीं होने देना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। हमारा लक्ष्य केवल एक सीट पाना नहीं है। हमारा लक्ष्य है पूरी दुनिया को प्रेम, शांति और न्याय का मार्ग दिखाना। यह हमारी सनातन नियति है और इस नियति को पूरा करने के लिए हमें एक इंच भी पीछे नहीं हटना है। यह युद्ध है विचारधाराओं का। एक तरफ वो पुरानी ताकतें हैं जो दुनिया को केवल अपनी मुट्ठी में देखना चाहती हैं, और दूसरी तरफ हमारा नया भारत है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र से दुनिया को एक परिवार बनाना चाहता है। ये हमारी आध्यात्मिक शक्ति है जो हमें इस वैचारिक युद्ध में अजेय बनाती है। हमारी वीटो शक्ति हमारे चरित्र की मजबूती का प्रमाण है, जो दुनिया को यह दिखाती है कि ताकत हमेशा सही हाथों में होनी चाहिए। आप इस बात पर गौर कीजिए कि भारत के इस वीटो के बाद रक्षा सौदों की पूरी तस्वीर कैसे बदल गई है। अब दुनिया के टॉप डिफेंस उत्पादक देश भारत के दरवाजे पर कतार लगाए खड़े हैं। वे अब हमें खरीदार नहीं बल्कि रणनीतिक साझीदार मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत की सुरक्षा ही अब एशिया प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता और शांति की गारंटी है। ये बात अब न सिर्फ अमेरिका बल्कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि दक्षिण कोरिया भी खुले मंच से स्वीकार कर रहे हैं। चीन की बढ़ती सैन्य दादागिरी के सामने आज भारत ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो लोकतांत्रिक मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए उसे कड़ी चुनौती दे सकती है। भारत का मजबूत होना इस पूरे क्षेत्र के लिए एक वरदान है, क्योंकि हम विस्तारवादी नहीं हैं, हम शांति और समृद्धि के वाहक हैं। यह वीटो पावर हमें एक ऐसा रणनीतिक लाभ देती है जिसकी कीमत अरबों डॉलर में भी नहीं आंकी जा सकती। अब हिंद महासागर में हमारी नौसेना की उपस्थिति को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमारी समुद्री सुरक्षा नीति अब केवल हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे विश्व के व्यापार मार्ग की रक्षा करती है। जो समुद्री लुटेरे या अवैध गतिविधियां कल तक इस क्षेत्र के लिए खतरा थीं, आज भारतीय नौसेना की दहाड़ सुनकर वो थर थर कांपते हैं। ये दिखाता है कि भारत की शक्ति का उद्देश्य केवल अपनी सुरक्षा नहीं बल्कि विश्व व्यापार और समुद्री स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। और इस शक्ति के साथ ही आर्थिक सुधारों की हमारी गति और तेज हो गई है। विदेशी निवेश अब हमारे देश में बाढ़ की तरह आ रहा है, क्योंकि निवेशकों को पता है कि जिस देश के पास संयुक्त राष्ट्र में अभेद्य